लखनऊ राजधानी में धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति ने धूमधाम से महर्षि सुपंच सुदर्शन की जयंती मनाई। कार्यक्रम का आरंभ केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे बापू नगर स्थित महर्षि सुपंच सुदर्शन मंदिर पर हवन पूजन से हुआ। भंडारा व प्रसाद वितरित करने के बाद बैंड बाजों, डीजे और सजी हुई बग्गियों से सजी भव्य शोभायात्रा को पार्षद सुशील कुमार तिवारी पम्मी ने हरी झंडी दिखाई। भव्य शोभायात्रा कैसरबाग चौराहे, लाटूश रोड, बासमंडी चौराहे होते हुए विजय नगर, चारबाग में संपूर्ण हुई। विजय नगर महर्षि सुपंच सुदर्शन मंदिर पर माथा टेकने के बाद विशाल सभा में परिवर्तित हो गई। यहां आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में धानुक समाज के लोग एकत्रित हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कैंट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महर्षि सुपंच सुदर्शन को प्रणाम करते हुए कहा कि हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव पढ़ने लिखने और दूसरों की सेवा करने का संदेश दिया है। धानुक समाज की मांग पर विजय नगर में बने पंचायत भवन के दूसरे तल तथा भवन में और निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि देने की घोषणा करता हूं। उत्तर प्रदेश के मशहूर बैंड संचालक रामकुमार आजाद ने कहा कि डिप्टी सीएम मेरे सीनियर रहे हैं और उन्होंने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व कैंट विधायक सुरेश कुमार तिवारी, पार्षद सुशील कुमार तिवारी पम्मी के साथ राजाजीपुरम से पार्षद प्रतिनिधि राजीव त्रिपाठी के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति के मुख्य संरक्षक रामकुमार आजाद, अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक, महामंत्री चंदन धानुक व गोविंद धानुक, उपाध्यक्ष मनोज कुमार धानुक व दयाशंकर धानुक व शिवपाल धानुक, कोषाध्यक्ष संतोष धानुक। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होनहार बच्चों और धानुक समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात भव्य भंडारा आयोजित किया गया। रामकुमार आजाद जी, सोनू कुमार धानुक जी, चंदन धानुक जी, गोविंद धानुक जी, इतने बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमारे किया। हमारी बहनें बैठी हैं, सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। आज धानुक समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। सुपंच महर्षि सुदर्शन जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में आज धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है। पूरे लखनऊ के अपने धानुक समाज को, प्रदेश के धानुक समाज को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। महर्षि सुपंच सुदर्शन जी ने समाज में इतने सुधार कार्य किए कि समाज को नई दिशा देने का काम किया। ऐसे अवसर पर पूरे धानुक समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। एक बारात घर की डिमांड हुई है, उसको शीघ्र से शीघ्र बनवाने का काम करूंगा। विधायक से जो भी पैसा खर्च होगा उसको जारी करने का काम होगा। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां। सभी मंदिरों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। 1977 से इन लोगों के बुजुर्गों द्वारा जो शुरू हुआ है कार्यक्रम, वो निरंतर हर 25 फरवरी को ये संपन्न होता है कार्यक्रम और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये लोग मनाते हैं। और मुझे भी महर्षि सुदर्शन जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं 3-4 बार से मैं इस प्रोग्राम में उपस्थित हो रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं चंदन धानुक समाज महामंत्री, हमारे अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक अध्यक्ष जी है, जो प्रेजेंट टाइम थोड़ा सा वो व्यस्त है, किसी कारण अभी मौके पे वो आने वाले हैं। ये 25 फरवरी जो जुलूस है हमारे पूर्वज निकालते थे सन 77 से, और हम लोगों को मौका दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, और हम लोगों का चुनाव हुआ, नेतृत्व चुनाव हम लोग जीते। सोनू कुमार धानुक, मैं महामंत्री पद से मुझे बनाया गया। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 25 फरवरी धूमधाम से मना रहे हैं। माननीय पार्षद पम्मी दादा जी, हमारी बहनें सब, माताएं बहनें सब मिलकर बहुत ही धूमधाम से 25 फरवरी का जुलूस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से बापू नगर से चारबाग समाप्ति होती है और उसके बाद बापू विजय नगर में जो धूमधाम से प्रोग्राम, रंगारंग कार्यक्रम भी वगैरह भी वहाँ पे रहता है। और माननीय पासा जी और भी पासा जी आएंगे वहाँ पर शाम को 6 बजे। धन्यवाद। भंडारा और प्रसाद, हाँ, भंडारा भी हमारा वही साथ है। यहाँ बाबू नगर में हमारे चांदीलाल भाई हो गए और सनी भाई हो गए, हमारे सनी भाई की टीम हो गई। वो यहाँ पे भी हम लोग का बहुत मान सम्मान करते हुए, भंडारा करते हुए, और हमारे चारबाग में भी भंडारे का वितरण है और प्रसाद वगैरह जो दिया जाएगा, हलवा वगैरह, वहाँ चारबाग में भी है। धानुक समाज ने जो जागरण कर दिया है, बच्चों को पुरस्कार भी वितरण करती है। प्रोग्राम जो शाम को होगा उसमें जो होनहार बच्चे, जो प्रतिभावान है, जो एक अच्छे स्किल के तहत तैयार हो रहे हैं,
उनको जो अत्यंत बात है उसको पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम कराया। वो जो आदिगुरु महर्षि संत स्वामी सुपन सुदर्शन जी महाराज की जयंती निरंतर 1977 से लगातार हमारे धार्मिक समाज उत्थान हितकारी समिति द्वारा की जा रही है। और हमारे बुजुर्गों से लेकर हमारे नवयुवक जो अभी पदाधिकारी है, बड़े भाई हमारे छोटे भाई हैं सोनू धानुक जी और इनकी पूरी टीम मिलकर ये बहुत ही भव्य रूप देती है। साथ ही हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हमारे पम्मी दादा जी, इनका हमेशा निरंतर सहयोग रहता है हमारी पूरी समिति को। और उनके जो हमारी जो संपत्ति है जैसे पंचायत घर वगैरह, इनका निर्माण में हमारे दादा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इनके तज हैं, इनके आभारी रहेंगे और आपका हमेशा ही सहयोग हमारे साथ बना रहता है। समाज का ये जो जुलूस है आज बापू नगर से उड़कर कैसरबाग रोड होते हुए विजयनगर चारबाग में संपन्न होगा। उसके बाद वहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम होगा जो एक बैठक के रूप में संपन्न होगा। वहाँ पर लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नए बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा पास की है उसको भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही समाज में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया वो वहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तत्पश्चात वो सभा समाप्त होने के बाद एक बैठक के बाद ये कार्यक्रम समाप्त देशवासियों प्रदेशवासियों को महर्षि सुपर सुदर्शन जयंती की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा महर्षि सुपर सुदर्शन जयंती की शोभा यात्रा बापू नगर से, जो कि ये बांसमंडी चौराहा और आपके आरटीओ ऑफिस होते हुए बांसमंडी और विजयनगर चौराहे पर संपन्न होगी, जहां पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महर्षि सुदर्शन जयंती के अवसर पर वहां पर अपने गुरु जी पर हम लोग अपना एक विचार रखेंगे और कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को शिक्षा के आगे कैसे बढ़ाना है। इसी तरह ये शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से पूरे समाज के लोग लेकर का काम कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज महर्षि सुपन सुदर्शन जी की जयंती पर आप आए हैं? महंत संत सुपरदन जी के महाराज की जयंती के सर्वे अवसर पर हम उनके चरणों में अपना शीश अर्पित करते हैं कि उन्होंने हम सबको सन्मार्ग का रास्ता दिखाया। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, निराश्रितों की सेवा करना, अशिक्षित को शिक्षित बनाना, सर्व समाज को लेकर अपने बराबर से आगे चलना, यह संत सुपरदन जी महाराज ने रास्ता दिखाया है। हम उसी रास्ते पर चलेंगे और अपने शीश नवाते हैं। आज कुछ होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। हाँ, ये तो मुहिम हमारे बहुत पुरानी है। गलत काम करने वालों को दंड, अच्छा काम करने वाले का प्रोत्साहन आवश्यक है। इस विधा से गलत काम करने वाला सही रास्ते पर आता है और अच्छा काम करने वाला हम सबको समाज में रास्ता दिखाता चलता है। इतना आज के अवसर पर संत जी के चरणों में अपना शीश अर्पित करता हूँ। नमस्कार। दादा, कल शिवरात्रि भी है, तो कैंट वालों को, लखनऊ वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को क्या कहना चाहिए? जय भोलेनाथ की। हम सबके जीवन में, हर महादेव, हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सन्मार्ग पर चलने का रास्ता हम सब चलते रहे। भारत माता की जय। धानुक कुमार हितकारी समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ, सोनू कुमार धानुक, और मैं अपने बचपन से ये जयंती देखता चला रहा हूँ। सन 77 से या 70 से ये जयंती होती चली आ रही है। इसमें हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, तब से मैं ये जयंती देखता चला रहा हूँ। आने वाले 10 सालों में हम अपने बड़े भाई के कार्यकाल से इसमें जुड़े हुए हैं, सोनू कुमार अध्यक्ष के नेतृत्व से, और इस जयंती को सफल बना रहे हैं। कोशिश यही हम लोगों की रहती है कि हम लोग अपने समाज को जोड़ के चलें और इस समाज की उन्नति बढ़े और समाज हमारा पढ़े लिखे शिक्षित बने। कमाई का स्रोत जब बढ़ता है जब बच्चा पढ़ लिख लेता है,
और अपने समाज को हम लोग सबसे ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि शिक्षा की ओर उसको बढ़ाएं, क्योंकि अगर शिक्षा है तो आपका एक बच्चा अगर पढ़ लिख के निकल सकता है तो वो 7 पीढ़ी अपनी संवार सकता है। तो शिक्षा ही से सारी चीज़ें हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने, हम लोगों ने जो यहाँ तक हम लोग आए हैं, सफाई व्यवस्था से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कि ये व्यवस्था को ग्रहण करें, और हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के कोई बाबू, कोई अधिकारी बने। इसीलिए हम लोग अपनी कमाई का स्रोत अपने बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा लगाते हैं कि हमारा समाज जब ही बढ़ेगा जब हमारा बच्चा पढ़ेगा। बस इसीलिए मैं अपने सुदर्शन भगवान को यही कहता हूँ कि आशीर्वाद बनाए रहे सब पे, और हमारे बच्चों पे, हमारे समाज के सारे बच्चे जितने भी हमारे पढ़ लिख रहे हैं वो पढ़ लिख के कुछ कामयाब बने। सोनू भैया क्या कहना चाहेंगे, आज एक बार फिर हर वर्ष की बात जन्म जयंती का बहुत शानदार आयोजन किया। इस जयंती के आयोजन को सफल बनाने में सर्वप्रथम बैंड स्वामी, समाज के सर्वप्रथम युवा साथी, बुजुर्ग और साथ ही हमारी कमेटी की मेहनत। हम लोग महीनों से मेहनत करते हैं तब ये सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी आदि गुरु सुदर्शन महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं, और उन्होंने भक्ति का भी राह दिखाई और शिक्षा का भी राह दिखाया। अगर शिक्षित ना होते तो आज हम लोग भी ना संतों को ना समझते। और साथ भी बाबा साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा, तो शिक्षित तो हम हो ही रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी करेंगे, और अभी समाज की और भी उपलब्धियां हैं उनको हम लोग प्राप्त भी करेंगे। और इसी शोभा यात्रा या और भी कार्यक्रमों को हम लोग सफल अभी बनाएंगे। इसी क्रम में मैं धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति की ओर से महर्षि सुदर्शन जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति के 9 युवा साथी इस जुलूस की शोभा बढ़ाते हैं, और हमारे सारे बैंड स्वामी इस जुलूस की शोभा बढ़ाते हैं। हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान साथी इसी तरीके से जुलूस को पर्वतन चौक से 4 बाग में समापन करते हैं, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति, हमारी पूरी टीम सब बच्चों को सम्मानित करती है। और यही सबसे बड़ी बात है कि धानुक समाज महर्षि सुदर्शन जी की जयंती इसी तरीके से मनाता रहेगा आगे भी, और भंडारा भी करता है। भंडारा भी हमारा लगा हुआ है, और प्रसाद वितरण पूरा रहता है। मैं धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय सुदर्शन, जय धानुक समाज।